हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हम लोग अपने पुराने क्लासेस को फिर से रिवाइव करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास नहीं हुई थी ना। कल का क्लास था रिवीजन बेस्ड पे, जो भी आपको सेल्फ स्टडी क्वेश्चन मिलता है उस पे करना था। ठीक है, आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, हम लोगों को इस पे क्या करना है। हम लोगों को पढ़ना है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं जो पॉपुलर रहे हैं। बुक में एक चैप्टर और होगा इससे पहले का। ठीक है, तो उस चैप्टर को इस चैप्टर को समराइज करके चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का एक साउल होता है, आत्मा जिसको हम कहते हैं, जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी पार्ट हो, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, है ना, तो वो कोई भी कार्य नहीं करता है। और हमने अभी सीपीयू वगैरह में ये पढ़ा था कि ये हर्ट होता है, ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन तो तभी फंक्शन करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है कि वो आत्मा है। और आत्मा ऐसी है कि वो सबको मैनेज करती है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कैसी आत्मा है अच्छी है या बुरी है ना। तो बेसिकली जब टर्म आता है ओएस इज एन साउल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जिस तरह से आपके शरीर में, हम देखो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम तो अपने बॉडी से रिलेटेड ही लेके चलेंगे, जैसे हम फंक्शन करते हैं उसी के हिसाब से इसको भी समझेंगे। तो ये समझ में आया कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में सब चीज़ का अलग अलग पार्ट है, बट जो आत्मा है यानी साउल है वो ना रहे तो इसका कोई फंक्शन नहीं हो सकता। उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एक आप कह सकते हैं सर ये हार्डवेयर है, टीन का डब्बा ही तो है। अब तो प्लास्टिक का भी डब्बा कह सकते हैं, लैपटॉप है प्लास्टिक का डब्बा हो गया, टीन का डब्बा हो गया, कुछ भी कह दो, एक छोटा सा डब्बा है जो कि हार्डवेयर है, यानी इसको आराम से टच कर सकते हैं, तोड़ के फेंक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट जैसे हम अपने शरीर के बारे में बात करें तो हाथ टूट जाता है, शरीर तो आप इसको तोड़ सकते हो, बट कहते हैं ना किसी की आत्मा, हम लोग कहते हैं भैया आत्मा यार छलनी हो गया, इस तरह से समथिंग है ना। कभी कह दिया आपकी बातें इतनी बुरी लग गई कि मेरे दिल को टच हो गई, ऐसे समथिंग हो जाता है। या फिर कोई किसी को बहुत चाहता है, वो गलत कर रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम। तो कोई भी पर्सनालिटी हो गई, इस द केस हो गया, तो ये जो ओएस होगा, तो आप एक यहाँ से निकल कर आता है, ये एक सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप फील तो कर सकते हो बट यू कांट टच, राइट। कहते हैं ना भैया हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, समझ सकते हो, आप उसको ले नहीं सकते हो। अब भाई किसी के हाथ टूट गया, उसके हाथ में पेन हो रहा है, तो वो पेन वही समझ सकता है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, बट हार्डवेयर टूटा है। इसी तरीके से कंप्यूटर पे तो देखो निर्जीव है। हम लोग कंप्यूटर की बातें नहीं करेंगे। अगर हम लोग अपने पे कंप्यूटर की बात कर लेंगे तो भाई हमारा उसमें दोनों में सिमिलरिटी यही है कि वी आर अ लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर लिविंग नहीं है, हम लोग लिविंग है। तो इसी तरीके से हमें ये पता चल गया कि सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है। देखो जो हमारा सॉफ्टवेयर वो क्या क्या करता है, काम करने देता है, बातें सुनता है, हैंड को दे देता है कि यहाँ कुछ पकड़ना है, उठाना है, तो एक कनेक्शन देता है। फिर वो जो हमारे माइंड सर्कल से जो ये सब नसें जुड़ी होती हैं वो सीधा उसी पे काम करती हैं। उसी तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हैं उनको एक सप्लाई चेन के माध्यम से बांधा गया है। देखा है हमने मदरबोर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सारे पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब एक दूसरे को पावर सप्लाई देते हैं, सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना। तो इसको मैनेज कौन करता है?
हु मैनेज दिस, तो हार्डवेयर का काम है इट मैनेज ऑल, मैं यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेस लिख दे रहा हूँ, ऑल कंप्यूटर, या कंप्यूटर के सारे रिसोर्सों को मैनेज करता है, लाइक चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, तो ये सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। यानी ये कहता है कि आप कोई अन्य कोई सॉफ्टवेयर डाले हो उसको भी मैं मैनेज करूँगा। तो हार्डवेयर को मैनेज करता है एंड इट मैनेज आल्सो द सॉफ्टवेयर। तो हमें ये निकल कर आता है। चलो अब हम अपने पार्ट पे आ जाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, लेक्चर थोड़ा सा है ना। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, व्हाट इज़, हमारा नहीं आप सबका भी है भाई, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between user and computer and user. It also manage all resources of कंप्यूटर सिस्टम, या कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनको क्या करता है, मैनेज करने का कार्य करता है, उसको हैंडल करेगा। देखो, हु हैंडल द यूएसबी डिवाइस, आप जानते हो कि यूएसबी डिवाइस के पास, यानी जो हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करेंगे तो साउथ ब्रिज हैंडल करता है, बट उस ब्रिज को कौन हैंडल करेगा, राइट, सीपीयू को कौन हैंडल करेगा। इनपुट डिवाइसेस आ रहे हैं तो आप बता दी सर, इनपुट डिवाइसेस जो भी आती हैं वो सारे आईओ पोर्ट से लग के आएंगी या फिर साउथ ब्रिज के साथ होके आएंगी, कनेक्शन बनाएंगे। तो ये क्यों बनाएंगी और इनको कैसे मैनेज किया जाएगा। प्रिंटर है तो उसको कौन मैनेज करेगा। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब का बॉस एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नोट पॉइंट लिख लेते हैं। अगर कोई महानुभाव आपसे कहे कि मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और मैं उसको यूज़ करता हूँ, मेरे पास मतलब आत्मा नहीं है, मैं मर गया हूँ, फिर भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। आप कहोगे सर यूनिवर्सल में तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो ख़त्म हो चुका, जो डेड हो गया हो वो उठ के खाना खा रहा है और आप उसको चेक कर रहे हो वो डेड है, तो ये मिरेकल हो सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, नो वन कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, ऑन ही नहीं कर सकता, उस पर यूज़र भी कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया। अब इसका एक बार फिगर बाय डायलॉग देख लेते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये किस पे कार्य करेगा, हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पे कौन काम करेगा, यूज़र। ठीक है, एक तो हार्डवेयर का हमने ले लिया डायरेक्ट। एक इधर देखते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन होगा किस पे कार्य करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्लियर हो गया फंडा। एक देख लो यहाँ पे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। और यूज़र किस पे कार्य करता है, एप्लीकेशन पे तो कार्य करते हैं ना आप लोग। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, वन नोट पे पढ़ा रहा हूँ तो ये एप्लीकेशन है, यानी मैं काम कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, मैं काम कर रहा हूँ यानी मैं हो गया यूज़र, काम कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन पर। और ये एप्लीकेशन किस पे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डाला गया है, एक हार्डवेयर में डाला गया है। और हार्डवेयर किसके हाथ में है, यूज़र। यानी यूज़र भी तो हार्डवेयर से ही काम करेगा। अगर मैं यूज़र इस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, चाहे कीबोर्ड यूज़ करूँ, माउस यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ करूँ,
तो ये आपका हायरार्की है, यानी इस इंड पे भी आपने देखा यूज़र और इस इंड पे भी यूज़र, तो इसी को कहते हैं वाइस वर्सा, यानी कंप्यूटर एंड यूज़र एंड कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में जो संवाद का कार्य करता है, जो कम्युनिकेशन का कार्य करता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिगर है आपका, फिगर 1.1 ले लेते हैं, फिगर 1 ही रखो, 1.1 आएगा तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। फिगर 1 ले लिया हमने, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं, हालांकि कई तरीके के बताएंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बुक में हालांकि होगा ऐसा, बट हम लोग अब रियल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं तो इतना हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बेस्ट होता है इंटरव्यू के माध्यम से, या सेलेक्टेड नहीं होते हैं। बुक में है सिनारियो, उसका कॉन्सेप्ट को एक टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, ध्यान से समझिएगा, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसी को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपने पढ़ा है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल दोगे। बैच में भी काम करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना। इस तरह से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो। लेकिन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं कि कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने तरह का होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये 2 तरह का होगा। एक को कहते हैं NOS, एक को कहते हैं COS। NOS का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग और ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। इसकी बात करें क्लाइंट ऑपरेटिंग। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी नेटवर्क में हो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा सर्वर होता है वो कहीं और होता है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सेंट्रल बेस्ड होते हैं। देखो इट इज डिप्लॉय सेंट्रली। ये किस पे डिप्लॉय होता है, सेंटर, यानी सेंटर का माध्यम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे 50 सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, मान लिया। अब आप देखते हैं ना कंप्यूटर पे वही एप्लीकेशन खुले जो एक ये सर्वर हो गया, सर्वर पे ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस पे मान लो आपके कंपनी का क्या रखा है, मान लो कोई गेटवे है जिसमें आप पेमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, या एडमिशन फॉर्म वगैरह खुल रहा है, ये कहाँ आप एक्सेस करोगे, अपने पीसी पे एक्सेस करोगे ना। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपनी का, जो एक जगह स्थापित है और उसको कई सारे यूज़र अलग अलग लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रली डिप्लॉय होता है, इट कैन नॉट डिप्लॉयड सेंट्रली, और यह सेंट्रल में डिप्लॉय नहीं हो सकता है। इसको एक्सेस कर सकते हो आप कहीं से, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप एक चीज़ जान लेना, जो कोई भी लोग अपने वेबसाइट होस्टिंग करते हैं, उनके कोई सर्वर एक्सेस करते हो, कोई गवर्नमेंट का प्रोडक्ट एक्सेस कर रहे हो, तो वो जो भी सारे उनकी सर्विसेज हैं वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हैं जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
वो वही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आप सोचो विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 पे कर लो तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी नहीं है, छोटा है, आपके पास स्टोरेज नहीं है ना, आपके पास पूरी स्टोरेज नहीं मिलेगी, आपके पास बैंडविड्थ उतना नहीं रहेगा, और ये सिस्टम स्लो है, इसका रैम डी रैम यूज़ होता है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग एस रैम वगैरह कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें एक प्रोसेसर होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाएंगे तो 2-4 प्रोसेसर, यानी जो सर्वर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम और सर्वर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है उसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल फॉर्मेट में ये भी बोल सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो इसको कह सकते हैं विंडोज़ सर्वर, एक तो माइक्रोसॉफ्ट का भी ले लेते हैं ना, विंडोज़ सर्वर। अभी आप लोग जो पढ़ोगे 2016 2019, ये आपका इतना कंप्लीट होने के बाद। फिर अगर हम बात करें लिनक्स, AIX सर्वर है, AS400, जो आप लोग पॉलिसी वगैरह प्रिंट करते हैं ना, जो इंश्योरेंस की कंपनी वो पॉलिसी प्रिंट करती है तो AS400 से प्रिंट निकलता है ना। CentOS, अब कई बंदे खड़े हो जाएंगे कहेंगे CentOS, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, ये सब सर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ मान सकते हो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें, मैं एकदम सिंपल हूँ, मान सकते हो, बट ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से कहीं ज़्यादा, यानी एज अ क्लाइंट एज अ NOS, ये दोनों होती हैं, या ये NOS भी होंगी और आपका CentOS भी होंगे। तो उबंटू वगैरह तो मैं बहुत कम देखता हूँ, ज़्यादातर लिनक्स और CentOS का यूज़ किया जाता। अब लिनक्स में कौन सा, रेड हैट, ठीक है, रेड हैट का यूज़ करते हैं। काली लिनक्स का भी यूज़ करते हैं, काली लिनक्स भी दोनों में आता है, COS और NOS दोनों में आता है, ETC का। सोलारिस हो गया, सोलारिस हो गया, और बैकअप सर्वर, सैन स्टोरेज वाले जो भी स्टोरेज हैं वो सारे हो गए, ठीक है, वो तो स्टोरेज हो गया, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्रू स्टोरेज बनेगा वो विंडोज़ के हो जाएंगे। अब क्लाइंट का देख लें एग्जांपल, क्लाइंट का वही आता है विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 एंड अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 11, ये इनके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इस पे और इन दोनों में अंतर देख लें। एक मूलभूत अंतर ये है कि जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेनी यूज़र कैन वर्क एट अ सेम टाइम, इसमें देख ले ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ सेम टाइम, एक समय में एक ही यूज़र इस पे कार्य कर सकता है, इसमें मल्टीपल यूज़र एक समय में कार्य कर सकते हैं। ये एक समय में एक ही सर्विसेज रन कर सकता है, ये कई सारे रन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में देख लेता हूँ। ये हो गया टाइप। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं, NOS और COS। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्यों रिक्वायरमेंट ज़रूरी है? इंटरफेस इसलिए ज़रूरी है, जब तक हम इंटरफेस को देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम उस पर काम कैसे करें, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे आपका इंटरफेस दिखना है, यानी आपकी जो छायाचित्र मेरे सामने कैसी दिख रही है, मैं आपको कितना जज कर सकता हूं, वो आपका इंटरफेस हो जाता है। तो जैसे मोबाइल का इंटरफेस हो गया, वो नॉर्मल है, हर कोई आसानी से काम कर सकता है। विंडोज़ 7 दे दो खोल के किसी भी बच्चे को, पेंट खोल सकता है, मूवी देख सकता है बहुत आसानी से ना। तो इसी तरीके से इंटरफेस होता है। इंटरफेस कितने तरह से आएंगे? दो तरह के पाए जाते हैं, CLI या CUI, और एक आता है GUI। CLI का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कितना आएगा? कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी ऐसा इंटरफेस जिसमें यूज़र को सिर्फ लेटर ही दिखें, कोई ग्राफिकल व्यू ना देखने को मिले। ग्राफिकल व्यू यानी उसके वॉलपेपर्स ये सब चीज़ें नहीं, एक ब्लैक स्क्रीन रहेगी, खाली एकदम काली स्क्रीन जिसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे होंगे
आपको जो कार्य करना है उस कमांड के द्वारा ही करेंगे। और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा इंटरफेस जिसका व्यू क्या हो, ग्राफ के रूप में हो, यानी यूजर हर चीज़ देखे। देखो जैसे यहाँ फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, टैब दिख रहा है, तो यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोला गया क्योंकि ग्राफ के रूप में देता है, इसीलिए क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। इसीलिए क्या है, यूजर के साथ में बहुत अच्छे से कार्य करता है। यूजर को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है तो उसको पता चल जाता है, यहाँ पे करूँगा तो कट जाएगा, इधर करूँगा तो मैं मैक्सिमाइज होगा, इधर करूँगा मिनिमाइज होगा, ये टाइप बार और यही CLI में। तो इसका कहा जाता है नॉट यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र के साथ में फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये कहते हैं आपको कुछ भी करना है, पेंट ओपन करना है, कुछ भी करना है, आपको उसका प्रॉपर एक कमांड डालना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये ऐसे महानुभाव हैं। और इसके प्रोनाउंस में देख लें तो जो GUI है ये पेड में आता है और ये क्या आता है, फ्री आता है। फ्री क्यों आता है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं आप सीख कर आओगे तो पैसे दे के ही आओगे, है ना। इसके लिए ऐसा कुछ पाबंदियाँ नहीं है। ज़्यादातर फ्रीवेयर आते हैं, इसके ज़्यादातर पेड आते हैं। इसके तो पेड, इसके तो पेड आते ही हैं ज़्यादातर, क्या। ठीक है, ये इंटरफेस हम लोगों ने देख लिया। अब इंटरफेस देखने के बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ये आगे का टॉपिक है ना, बहुत बात का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे ही मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो ये हो सकता है ये पार्ट आपको कम समझ में आए क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट कम समझ में आ सकता है, बट कोशिश करेंगे नहीं आए। दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक x86 बिट आएगा और एक आएगा x64 बिट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो आर्किटेक्चर में आते हैं। x36 को कहते हैं 32 बिट, क्या कहते हैं, 32 बिट। इसको कहते हैं 64 बिट। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अंतर बस इतना है कि स्पीड और उसकी लेंथ और पेज फाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें अभी बस इतना देख लो, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अपने जो चैप्टर हमारा जब आएगा तब डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने ये बता दिया कि 32 बिट और 64 बिट आते हैं, ठीक है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेते हैं, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, आप लोग समझ जाइएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए बता देना, क्योंकि हाथ में चोट लग गया है और इसकी वजह से हम लोग प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं। तो प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं तो राइटिंग भी उतनी गंदी है, पहले वाले से तो और भी गंदी है, पहले तो गंदी थी ही, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखें सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमको दिख जाती हैं जो पॉपुलर होती हैं। तो सबसे पहले मैं GUI बेस्ड पे बात करूँगा, GUI बेस्ड को लेकर। तो पहले पे अगर हम देखें, विंडोज़ की शुरुआत करना है, ठीक है। विंडोज़ NT और इसके बाद आया 98, फिर आया 2000। 2000 के बाद से फेमस होना शुरू हुआ, ठीक है। NT आते आते, NT जब आया था तो बहुत फेमस हो गया था। दूसरा, फिर हम लोगों ने पढ़ा विंडोज़ XP। XP आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो फिलहाल अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ISO इमेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप अपने सिस्टम में आप फॉर्मेट करके विंडोज़ XP डालकर देख सकते हैं। और ये जो दोनों सपोर्ट करते थे, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था OS का स्ट्रक्चर
ये था 32 बिट का। इस पे कितने 32 बिट, क्योंकि उस वक्त प्रोसेसर स्लो था ना, प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है प्रोसेसर कितने बिट को सपोर्ट करेगा, तो प्रोसेसर ही 32 आता था तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। एक्सपी से विंडोज़ प्रचलित हो जाएगा। विंडोज़ किसका है प्रोडक्ट, तो हम लोग जानते हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक टेक कंपनी है जो इन सब में कंप्यूटर अथेंटिकेशन तथा एप्लीकेशंस को डील करती है। ये इसका मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेल आउट करना, और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फेमस है। हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहता है, यानी कोई भी कंप्यूटर खरीदेगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आता है इसी तरीके का जीयूआई में, जोरिन कर कर है, बहुत गंदा सा एप्लीकेशन है, बहुत बग है। ये भी 32 बिट को लेता है, बग बहुत है, लेकिन हाँ डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि तुम्हें वो भी ध्वस्त कर देंगे, इसने विंडोज 11 लाया तो वो भी ग्राफिक्स में ख़त्म कर दिया, इन सबको धो धो के मारा है भाई। थर्ड में हम लोग देखेंगे विंडोज़ विस्टा। एक्सपी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विस्टा लाया, लेकिन विस्टा को लोगों ने पसंद नहीं किया था। फिर आया विंडोज़ 7। एक्सपी और 7 मार्केट में इतने समय तक राज किए हैं कि इनका कोई राज ही नहीं है, बहुत ही समय तक ही मार्केट में राज किए थे। और फाइनली विंडोज़ 7 को, इसका डेट मुझे याद नहीं है प्रेजेंट में भी, लेकिन इसका तो याद है बहुत अच्छे से। विंडोज़ 7 को 14 जनवरी 2020 को माइक्रोसॉफ्ट ने परमानेंटली विंडोज़ 7 का सपोर्ट बंद कर दिया। हालांकि उससे पहले उसने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से बंद किया उसने 14 जनवरी 2020 से सारे सपोर्ट को उसने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद आया था विंडोज़ 8 तो फ्लॉप हो गया था, कुछ रीजंस थे उसके। फिर 8.1 उन्होंने लॉन्च किया, जिसको कई लोग 9 के नाम से जानते हैं, लेकिन वो है 8.1, उसने बाकायदा लिखा भी था उसमें, ठीक है। जो 8 की कमियां थी उसको जल्द ही रिलीज में एक नया निकाल दिया गया, उन्होंने तुरंत एक दिया 8.1। लेकिन मार्केट में 8 और 8.1 इतनी बुरी तरीके से टूटा कि 7 को ही लोग पसंद करने लगे। इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट नहीं किया, यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने भी विंडोज़ 8 और 8.1 को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि लैक ऑफ चीज़ें बहुत अजीब तरीके से दी गई थी, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको डेस्कटॉप नहीं दिखता था, तो वो 7 को ही प्रेफर करना चालू किया था। फिर लास्ट में आई हमारे पास विंडोज़ 10 आया हमारे पास, ठीक है। और 10 और अभी जो चल रहा है विंडोज़ 11। अब देखो 10 लाने की समस्या ये थी भाई, कंपनी जब तक नया नहीं करेगी तब तक क्या होगा, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कुछ बग्स हैं, दिन पर दिन डे बाय डे हर कोई अपने ग्रोथ को बढ़ा जा रहा है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहा है, तो हमारा कैपेबिलिटीज़ भी ये बनता है कि हमें उस तरह से यूज़र को एक्सपीरियंस देना चाहिए। अगर मैं उसी बैठा रहा तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलूँगा, तो इस हिसाब से विंडोज़ 10 और 11, और यही आप पढ़ते हो MCS में, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 मार्केट में भी धूम मचाएं। विंडोज़ 11 तो कुछ ज़्यादा ही धूम मचा रखा है, क्योंकि अब इसको कंपलसरी कर दिया है, अपडेट के साथ में फ्री में आ रहा है, तो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया डन। तो हमने यहाँ पर सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डालते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को लेके। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं MS-DOS, जो कि एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो क्या है, CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज हम लोगों ने बस यही पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तथा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है,
साथ ही साथ हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे MS DOS के बारे में, जो कि होगा CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके ही फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग से बार बार है कि आप लोग जो भी क्लासेस करते हैं उसको बुक से पढ़िए, और जो भी क्वेश्चंस है उसको करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आस्क करिए, और फिर हम लोग इसके बाद जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद, ये एक कल का टॉपिक है MS DOS, कल इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे विद प्रैक्टिकल बेस्ड के साथ में, और फिर हम लोग MS वर्ड में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग सीखते सीखते प्रैक्टिस भी करेंगे, अपना प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों एक साथ में कंबाइन होगी। अभी तो थ्योरी ही चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ में हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, और कोई जानकारी चाहिए तो सो प्लीज़ भी हम लोगों से बने रहिए, और जो भी आपको ज़रूरत हो वो पूछ लिया करें। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।